गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज का हमारा टॉपिक क्या है, सरल रेखा है ना, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति का क्या है, सरल रेखा। आपके पास क्या है, 5x धन 6y बराबर 7 को y बराबर mx प्लस c के रूप में लिखना है तथा रेखा की ढाल है ना, रेखा की ढाल तथा y अक्ष से काटे गए अंतःखंड, ठीक है ना। जैसे देखिए आपका ढाल, ढाल मीन्स क्या होता है, जैसे आप लोग कोई मकान बनाए, कोई घर बनाए तो वहाँ पर उनके लिए क्या बनाना रहता है, सीढ़ी बनाना रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, ऐसे हम सीढ़ी बनाते हैं, बनाते कि नहीं बनाते हैं, बनाते हैं ना। तो यही क्या है, एक निश्चित ढाल है। क्या है आपका ढाल। आगे बात समझ में है ना। जैसे हमारे पास क्या है, जैसे कोई एक पर्वत चढ़ना है, तो पर्वत चढ़ना है तो कोई पर्वत क्या रहता है, बिल्कुल एकदम सीधा रहता है, जिसमें चढ़ना है ना आसान होता है, क्या नहीं होता। कुछ क्या होता है, ऐसे रहता है, कुछ क्या रहता है, ऐसे, कुछ ऐसे रहता है ना। तो ऐसे देखिए यहाँ पर इनका जो ढाल है, ठीक है, इनमें आपको चढ़ने में क्या हो जाएगा, दिक्कत होगा। बट यहाँ से आप चढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, भले समय लगेगा बट आप आसानी से क्या कर सकते हो, चढ़ सकते हो। आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए रेखा के समीकरण को लेंगे और रेखा, रेखा मीन्स है ना, रेखा मीन्स क्या होता है, जिसमें केवल क्या हो, लंबाई हो, चौड़ाई ना हो, ठीक है, वही क्या कहलाता है, रेखा कहलाता है। बात यार समझ में, रेखा में कभी भी चौड़ाई नहीं होता, केवल क्या होता है, लंबाई होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा हल, ठीक है। दिया है रेखा का समीकरण, क्या है रेखा का समीकरण, 5x 6y बराबर 7, हमको y बराबर लाना है, मतलब क्या हो जाएगा, 6y बराबर 7 ऋण 5x, x को पक्षांतर करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 6y बराबर, ये आपका ऋण 5x धन 7, इनको पहले लिख लिए क्योंकि यहाँ पर x वाला क्या है, पहले है ना। तो अब यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 5x धन 7, ये देखिए 6 कहाँ पर है, गुना में है, इसको हम भाग में ले जाएंगे, ठीक है। गुना में पक्षांतर करेंगे तो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। तो y बराबर, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं फिर, क्योंकि 6 में से है और ये भी 6 में से है ना। तो ऋण 5/6 धन 7/6, तो यहाँ पर y बराबर ऋण 5/6x धन 7/6। अब ये जो समीकरण आया है, इसको समीकरण 1 दे देते हैं, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, उत्तर आ गया। ये किस फॉर्म में है, ये देखिए y बराबर mx प्लस c, है ना। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है, समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे, रेखा के समीकरण, है ना। रेखा के समीकरण y बराबर mx प्लस c से करने पर करेंगे, ये मोस्ट आईएमपी सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y के प्लेस में तो क्या है, y है ना, x के प्लेस में क्या है, x है, बट m के प्लेस में क्या, m के स्थान पर, है ना। तो ये जो m है इसे ही हम ढाल कहते हैं, ढाल, है ना, ठीक है। ढाल को ही हम कहते हैं प्रवणता, क्या कहते हैं, प्रवणता, ठीक है। तो यहाँ पर m बराबर आपका हो जाएगा ऋण 5/6, है ना। तथा क्या ज्ञात करना है, y अक्ष से अंतःखंड, है ना, y अक्ष से अंतःखंड, तो अंतःखंड C बराबर, ये देखिए C के प्लेस में क्या आपका 7/6 है, तो ये आपका आएगा 7/6, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। और ये भी आपका क्या हो जाएगा, आंसर। 3 चीज बात बोला गया ना, समीकरण को लेना है और y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में फाइंड करने हैं। अगला आपको बोला गया है, क्या बोला गया है कि भाई अंतःखंड ज्ञात कीजिए और ढाल, तो ढाल भी निकाल लिया और अंतःखंड भी हम निकाल लिया। आगे बात समझ में है ना। आपको ये जो समीकरण है कोई भी दे सकता है ना, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, ऐसे कोई भी समीकरण दे आपको, इसका सवाल नंबर बदलेंगे, है ना, प्रोसीजर नहीं बदलेगा, ठीक है।
क्योंकि देखिए आपको दिक्कत कब होता है, जब आप क्या करते हो, सवाल को रटते हो। सवाल को नहीं रटना है हमको, ठीक है, हमको सवाल को नहीं रटना है, हमको प्रोसीजर रटना है। प्रोसीजर कि हम, है ना, किस सवाल में क्या कर रहे हैं। बात आ रहा है समझ में, है ना? ठीक, फिर उसके बाद कोई भी चिन्ह रहे, कोई भी संख्या रहे, आपका बन जाएगा, ठीक है ना? ओके, चलिए नोट कीजिए। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से कितने का 3 माप का अंतःखंड, है ना, काटती है एवं जिसकी प्रवणता क्या है 5/4 है ना। चलिए यहाँ पर माना सरल रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण ये जो था, है ना, कौन सा, y बराबर mx प्लस c है, ये हम मान लिए, ठीक है, जिनको ज्ञात करना उसको मान लिए। अब क्या हो जाएगा, क्योंकि दिया है, क्या दिया है, देखिए 3 माप का अंतःखंड, काटा गया अंतःखंड आपको दिया है, क्या दिया हुआ है, अंतःखंड y अक्ष से काटा गया अंतःखंड, ठीक है, c बराबर कितना दिया गया 3, है ना, वह प्रवणता m बराबर कितना दिया गया है 5/4, ठीक है। इसलिए इन मानों को, ये जो मान है उनको इस समीकरण में रख देंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, y बराबर m की वैल्यू क्या है 5/4 है ना, x धन c बराबर 3, तो आपका क्या हो जाएगा, y बराबर 5x धन 4 तिया 12/4, 4 को इधर ले आएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 4y, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 5x, कितना है भाई 5x धन 12। अब हम इसको एक साइड कर लेते हैं, ठीक है, y को भी उधर ले जाते हैं, तो 5x y को उधर ले जाएंगे तो ऋण 4y धन 12। अब लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 0। तो ये जो है क्या है, रेखा का समीकरण है ना, यही रेखा का समीकरण है, क्या है, यही रेखा का समीकरण है। आया बात समझ में, बहुत इजी है, ये भी क्वेश्चन आता है, इसका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस प्रश्नावली से, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल क्या है, यहाँ पर भी हमको क्या करना है, रेखा का समीकरण याद करना, ठीक है। ये देखिए उस सरल रेखा का समीकरण याद कीजिए जिसकी प्रवणता क्या हो 7/3 हो। यहाँ पर c नहीं दिया है, c दिया है क्या, पिछले सवाल में c था, अंतःखंड था, यहाँ पर बिंदु दे दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हल मान लेते हैं, माना रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या क्या है, y बराबर mx प्लस c, समीकरण नंबर 1, ठीक है। चूंकि दिया है, क्या दिया है, प्रवणता m बराबर आपको दे दिया है कितना 7/3, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से समीकरण 1 में मान रख देते हैं, है ना, तो y बराबर m का मान हम 7/3 x, m की जगह क्या रखेंगे 7/3 x धन c, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये देखिए इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। चूंकि रेखा 2, है ना, बिंदु कितने पर स्थित है, 6-2 से होकर जाता है, से होकर जाता है, अतः दिया गया बिंदु क्या करेंगे, अतः, है ना, ये बिंदु रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेंगे, ये बिंदु किसको, रेखा के
समीकरण को संतुष्ट करेंगे। ठीक है, संतुष्ट करेंगे, तब क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए y की जगह क्या रखेंगे 0 बराबर 7/3 गुना x की जगह क्या रखेंगे 6 धन c, तो ये आपका 3 एकम 3 दूनी 6, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 धन c, मीन्स क्या हो जाएगा c बराबर ऋण 14, पक्षांतर कर देंगे, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको मैं समीकरण ए दे रहा हूं, है ना, क्योंकि छूट गया है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा समीकरण 3। अब देखिए ए और 3 से मान हमें 1 में रख देते हैं, ठीक है ना, या आप सीधा सीधा 2 में रख दो, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 3 से मान 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर क्योंकि यहाँ पर देखिए इसमें रखते तो क्या करना पड़ता, हमको m का मान और रखना पड़ता और c का भी, और यहाँ पर m का मान हम रख दिए हैं, केवल अब रखना है c का, है ना। तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए भाई 7/3x धन c का मान आपका क्या है ऋण 14 है ना, c की जगह रख देंगे, ये कितना हो जाएगा y बराबर 7x/3 धन ऋण का गुना ऋण 14, इसको तिर्यक गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, देखिए y बराबर 7x ऋण 14 तिया 42 होता है, ठीक है, बटा 3, फिर इसको पक्षांतर करें तो क्या हो जाएगा, भाग में गुना में जाएगा 7x ऋण 42, है ना, फिर इसको पक्षांतर करो 7x ऋण 3y ऋण 42 बराबर क्या हो जाएगा 0। यही क्या हो जाएगा आपका रेखा का समीकरण होगा। ठीक है, यहाँ से आपका एक सवाल आएगा ही आएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, और इसको अच्छे से करना है। बात आया समझ में कि नहीं आया? हाँ, तो इसको अच्छे से करेंगे और इस टाइप के सवाल का प्रैक्टिस अच्छे करना है आपको। ठीक है, एक सवाल आपका आएगा और 4 नंबर फिक्स है मान के चलिए, ठीक है, 3 से 4 नंबर का आएगा। ओके, चलिए, थैंक यू।